देखो हमने प्रॉब्लम में यही चीज़ कही है कि हमारे पास एक अरे है, उस अरे के ऊपर हमने फार्मूला लगाने हैं। फार्मूला हम यहाँ पे लिख देती हूँ। फार्मूला हमारे पास था लो एंड प्लस हाई एंड माइनस लो एंड मल्टीप्लाई बाय आइटम माइनस डेटा ऑफ लो एंड, और डिवाइड करना है इसको डेटा ऑफ हाई एंड माइनस डेटा ऑफ लो एंड। अब हमने अरे में कहा है कि ये वाले जो है ये एक अरे है, हर अरे को एक इंडेक्स अलॉटेड है और इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 0 से। नेक्स्ट जो है वो हमने ये करना है कि जो हमारे पास ये डेटा है, इंडेक्स होता है लो एंड, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो होगा इंडेक्स ऑफ लो एंड। मतलब ये हमारे पास है लो एंड, और जो हमारे पास एंडिंग इंडेक्स है मतलब जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स होगा वो हमारे पास होगा हाई एंड। सेकेंडली जो हमारे पास डेटा है ये हमारे पास है डेटा ऑफ लो एंड, डेटा, और ये हमारे पास है डेटा हाई एंड। अब फार्मूले के अंदर ये सब चीज़ें पुट करते जाना है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये यूज़ हुई है वो है आइटम। आइटम जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में ये अरे भी गिवन होगी, और देखें ये जो अरे है वो सॉर्टेड है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हो 13, 55, 101, 21, हमारे पास एलिमेंट्स इस तरह से दिए हो सकते हैं। देन हमें पता है कि जो प्रॉबिंग है, प्रॉबिंग क्योंकि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती है एंड बाइनरी सर्च बेस करती है सॉर्टेड अरेज पर, तो हम इन एलिमेंट्स को अरे में लिखते वक्त सॉर्टेड तरह से लिखेंगे। देन हम उनको इंडेक्स अलॉट करेंगे। फिर हमें पता है कि हर इंडेक्स को जो फर्स्ट इंडेक्स है उसे लो एंड कहते हैं, लास्ट इंडेक्स को हम हाई एंड कहते हैं। जो फर्स्ट इंडेक्स का डाटा होता है उसे डाटा ऑफ लो एंड कहते हैं, ये होता है। और वो एक चीज़ अगर हमें कह देता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में वो कहता है कि हमें फाइंड करना है 84 को, 84 हमारे पास की एलिमेंट है जिसे हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास जो 84 है वो हमने इस अरे में फाइंड करना है कि कौन से इंडेक्स पर है। ये तो हमें नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन हमें प्रॉबिंग का फार्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अरे के अंदर 100 नंबर है, ये तो हमारे पास जस्ट 7 नंबर्स है, 8 नंबर्स है। अगर हमारे पास 100 की अरे होती है और उस 100 की अरे में मैं आपको कहती कि मुझे आप 1004 फाइंड करके दिखाएं, तो आपको नहीं पता कि 1004 55 पे असाइन हो रहा है या 66 पे असाइन हो रहा है या 42 पे असाइन हो रहा है, हमें नहीं पता। डिपेंड करता है ना कि कितने नंबर उसमें आ रहे हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं तो हम इसको खुद से सर्च नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास ये वाला फार्मूला। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर ये चीज़ें डालेंगे। लो एंड हमारे पास क्या है इसका 0, ओके। देन हाँ सही है, 0 प्लस डिवाइडेड बाय, अच्छा अब हाई एंड हमारे पास है 7 माइनस लो एंड है 0 मल्टीप्लाई बाय आइटम हमने क्या कहा था कि हमें सर्च क्या करना है 84, तो आइटम है 84 माइनस डेटा ऑफ लो एंड। अब डेटा लो एंड तो ये हमारे पास आ गया 0, इंडेक्स था। अब इसका डेटा क्या है, इस इंडेक्स में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है 13, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 13, और हम इसको डिवाइड करेंगे डाटा ऑफ हाई एंड से। डाटा ऑफ हाई एंड में हमारे पास है 101 माइनस 13, ठीक हो गया। डाटा ऑफ हाई एंड माइनस डाटा ऑफ लो एंड, ये हाई एंड का डाटा और ये लो एंड का डाटा, ये हमारे पास फार्मूला। अब देखो 0 प्लस
7 माइनस 0 और वो आ जाता है तकरीबन 7, और ये चीज़ हमारे पास माइनस करेंगे तो ये आएगी समथिंग अबाउट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 4 ओके। और देन 100 माइनस 13 88, ठीक है। 0 के साथ प्लस करेंगे तो ये वही चीज़ आती है कि 497 डिवाइडेड बाय 88, और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट बनता है 5.6। अब देखो हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास प्रॉबिंग की हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किस इंडेक्स पे ले आउट कर रहे हैं, किस इंडेक्स पे ये पड़ा होगा। तो हमारे पास आ रहा है 5.6। 5.6 हमारे पास तो वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास या तो है 5 या तो हमारे पास है 6। अब दरमियान का तो कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया इसका कॉम्प्लेक्स केस। अब हम कहते हैं कि हमें कोई एक वैल्यू चाहिए, तो हम देखते हैं कि जो 5.6 है वो इसका पॉइंट इग्नोर करेंगे और हम इसको कह देंगे कि हमारे पास प्रॉप की वैल्यू क्या आई है। प्रॉप जो हमने इसका प्रॉप फाइंड किया वो आया है 5। देन इसको मूव कराएंगे तो हम कहते हैं कि जो हमें फाइंड करना है वो है अप्रॉक्सीमेट 0 से उसका इंडेक्स और उसका इंडेक्स 84 5 और इसके दरमियान में है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2-3 और वैल्यूज़ भी होती तो हम कुछ भी कह सकते थे। तो हमें पता है कि जो लास्ट हाई एंड का इंडेक्स है, हाई एंड है जो हमारे पास, वो हमारी सर्च वैल्यू से ज़्यादा है और हमारे पास जो प्रॉप वैल्यू आई है 5 उसके इंडेक्स से कम है। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो 5 आया है प्रॉप में हम एक 1 को प्लस कर देंगे ताकि हम उसको आगे प्रोसीड कर सकें। तो प्रॉब हमारे पास 5 है, 5 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमने अपनी अरे को इस तरह से सॉर्ट करना है कि हमारे पास यहाँ पे 2-3 और वैल्यूज़ भी हो सकती थी ना, लेकिन अभी हमारे पास मिनिमम एक ही वैल्यू है तो हम इसको इग्नोर करें, हम इसे रैंडम केसेस के लिए भी यूज़ करें। रैंडम केसेस में हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमने प्रॉब के अंदर 1 प्लस कर दिया, वो 6 हो गया। अब हमारे पास जो हमने लो एंड लिया था 0, जिस लो एंड को हम कह रहे थे कि लो एंड हमारे पास 0 है, अब हमने वो लो एंड 0 नहीं लेना, हमने सारी अरे इग्नोर कर देनी क्योंकि हमारी इस पूरी अरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमने लेनी है जस्ट ये वाली चीज़। हमारे पास आई प्रॉप 1, प्रॉप में प्रॉप आई 5, प्रॉप में हमने 1 प्लस किया, हमारे पास आ गया इंडेक्स 6। अब जो ये इंडेक्स 6 आया है, ये इंडेक्स 6 हमारे पास है लो एंड, ये हमारे पास लो एंड बन गया, ठीक है। अब हम दोबारा यही वाला फार्मूला डालेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, लो एंड प्लस डेटा ऑफ हाई एंड माइनस डेटा ऑफ लो एंड हाई एंड माइनस लो एंड मल्टीप्लाई बाय आइटम माइनस डेटा ऑफ लो एंड, ठीक है। अच्छा, दोबारा हमने यही फार्मूला डालना है। अब हमने कहा था कि हमने इस वाली पिछली अरे को इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हमारे पास लो एंड है 6 और हाई एंड है 7, ये चीज़ हमारे पास बन गई लो एंड, ठीक है। तो लो एंड की जगह पे हम लिखेंगे 6 प्लस 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय आइटम वही है हमारे पास कि हमने 84 ही फाइंड करना है, ठीक है, माइनस डेटा ऑफ लो एंड। अब डेटा ऑफ लो एंड जो है वो हमारे पास है 84। देखो हमने कहा था कि ये हमारा लो एंड जो है वो 6 बन गया, जब 6 का डेटा जो हमें डेटा फाइंड करना है वो भी 84 है और जो हमें लो एंड आया वो भी 84 है, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। नो डाउट के हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, बस हमने इसको जो फार्मूला बन रहा है वो लिख दे रहे हैं। देन डेटा ऑफ हाई एंड माइनस डेटा ऑफ लो एंड। अब देखो यहाँ पे डेटा लो एंड चेंज होने से जो हमारा पूरी स्टेटमेंट थी, फार्मूला था, उसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी 6 प्लस ये चीज़ हमारे पास बनती है तकरीबन गालबन 17 आई गेस,
हाँ, और 7 माइनस 6 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ हो जाएगी 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0/17 जो होता है वो है केस इन्फिनिटी, तो हम इसको कह देते हैं ये वैसे ही 0 है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6। अब ये 6 जो है वो है एक्चुअल प्रॉब वैल्यू। प्रॉब वैल्यू वो वैल्यू है जिसको हमने कहा था कि हमें 84 चाहिए, और 84 किस इंडेक्स पे है, जिस इंडेक्स पे 6 इंडेक्स पे वही एलिमेंट है 84 जिसे हमें सर्च कर रहे थे, जो हम सर्च कर रहे थे इस इंडेक्स में। ये देखो हमने कहा था कि ये करे है, इसमें हमें 84 फाइंड करना है, और हमारे पास प्रॉब वैल्यू आई है 6, और 6 पर वही एलिमेंट है जो हम सर्च करना चाहते थे। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं प्रॉबिंग। लाइक अगर हमारा आंसर एक स्टेप में आ जाता है तो हम उसको कह देते हैं हमारे पास प्रॉब वैल्यू आ गई। अगर उस स्टेप में नहीं आता तो हम उसमें 1 प्लस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अरे बड़ी है और हमारा ये वाला भी नंबर आंसर नहीं आया, तो हम इसमें फिर 1 प्लस करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा और चलता रहेगा। ठीक हो गया। इस सारे प्रोसेस को कहते थे प्रॉबिंग। और आई गेस ये खुली हुई है, ये नोट्स दिए हुए हैं, अगर यहाँ से समझ आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने दोबारा इसकी वीडियो बनाकर समझा दी है कि ये क्या है सारा सिस्टम, ये सारी खिचड़ी क्या लिखी हुई है। और ये साइड पे ये जो 2 छोटे छोटे लिखे हुए हैं फार्मूलाज, ये वही हैं जो मैंने आपको बताया कि भी अगर एक इंडेक्स हमारे पास 5 आ गया है, अगर 5 के ऊपर प्रॉब वैल्यू ना हो तो 1 प्लस करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक हमारी सर्च वैल्यू की एक्चुअल प्रॉब वैल्यू हमें फाइंड नहीं होती। डन।